अच्छा बच्चों, अब ये देखिए कि फॉरएवर ब्लॉक जो है वो हमने यूज़ किया है और इसके अंदर हम अपनी कैट को जो है वो लेफ़्ट राइट मूव करवा रहे हैं और हमने उसको कहा है कि वो 15 स्टेप्स लेट से मूव करे। अभी हम इसकी जो है वो मूव का जो हमारे पास कोड ब्लॉक है उसकी इनपुट हम चेंज कर देते हैं और यहाँ पे हम 5 की जगह पे 15 की जगह पे 5 कर देते हैं। तो अब हमारी कैट जो है वो कंपैरेटिवली जो है वो स्लो मूव कर रही है। लेकिन अभी ये देखें कि इतनी अच्छी इसकी मूवमेंट की जो है वो हमारे पास इसका इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो है वो उसका स्प्राइट एक ही तरह का है और ऐसे लग रहा है जिस तरह वो जो है हमारे पास बर्फ़ के ऊपर स्लाइड करती हुई आगे जा रही है। हालाँकि हम चाह रहे हैं कि ये मूव करे, तो इसका मतलब ये है कि हमें कैट की जो टाँगें हैं, वो चलती हुई नज़र आनी चाहिए जिससे फ़ील आए कि जो कैट है वो वाक़ई में हमारे पास मूव कर रही है। तो अभी हम इसके देखते हैं कि हमारे पास कौन-कौन से कॉस्ट्यूम्स अवेलेबल हैं। तो कैट के अगर हम कॉस्ट्यूम्स पे जाएँ, तो ये देखें कि हमारे पास एक इसका कॉस्ट्यूम 2 है और एक इसका कॉस्ट्यूम 1 है और अगर हम इसको कंटीन्यूअसली आप 1 और 2 में चेंज करते रहें, तो ये हमें ऐसे फ़ील आएगी कि जैसे हमारी कैट जो है वो मूव कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि अब हम अपने जो है वो फॉरएवर कोड ब्लॉक के अंदर कॉस्ट्यूम 1 और कॉस्ट्यूम 2 को हम चेंज करते रहते हैं ताकि जो है वो हमारा जो है वो इसका ऐसे लगे जैसे मूव हो रही है हमारी कैट। तो हम अपने कोड ब्लॉक में वापस आते हैं और अब कॉस्ट्यूम्स का हमें पता है कि जब भी हमने चेंज करने थे तो हमें लुक्स ब्लॉक में जाना पड़ेगा, लुक्स सेक्शन में और यहाँ पे हमारे पास स्विच कॉस्ट्यूम का एक जो है वो ब्लॉक अवेलेबल है। उसके साथ-साथ हमारे पास एक नेक्स्ट कॉस्ट्यूम का जो है वो ब्लॉक अवेलेबल है। तो अब अगर हम लेट्स से यहाँ पे स्विच कॉस्ट्यूम का लगाते हैं, तो हम कहते हैं कि जैसे ही स्टार्ट हो, तो हमारा जो है वो कॉस्ट्यूम लेट्स से 1 के अंदर जो है वो स्विच हो जाए। तो ये देखें ये हमारे पास ड्रॉप डाउन में जो 2 कॉस्ट्यूम्स आ रहे हैं ये एग्ज़ैक्टली वो नाम है जो यहाँ पे कॉस्ट्यूम 1 और कॉस्ट्यूम 2 के आ रहे हैं। तो अगर मैं जो हूँ यहाँ पे अपने पास इसका कॉस्ट्यूम का नाम चेंज कर देती हूँ और मैं यहाँ पे कहती हूँ स्टिल, इसका मतलब ये है कैट स्टिल है मेरे पास या कैट स्टिल कर देते हैं कि कैट हमारी स्टिल है और सेकंड कॉस्ट्यूम में हम कह देते हैं कैट लेट्स से मूव। तो अब यहाँ पे देखें कि आपके पास वो नाम चेंज हो गए हुए हैं और स्विच कॉस्ट्यूम टू कैट स्टिल एंड कैट मूव। तो हमने क्या करना है, हमने उसको पहले कैट स्टिल में उसका कॉस्ट्यूम चेंज करना है, फिर हम कहते हैं कि वो 5 स्टेप्स मूव करे और 5 स्टेप्स मूव करने के बाद हम उसका कॉस्ट्यूम चेंज कर देना चाहते हैं और हम उसको कहते हैं कि कैट मूव के कॉस्ट्यूम में आ जाए। तो अब इसमें क्या होगा कि आपका जो है ये कैट स्टिल का कॉस्ट्यूम आएगा, फिर कैट मूव का आएगा, फिर कैट स्टिल का आएगा, फिर कैट मूव का आएगा। तो ये हम इसको दोनों तरह से ऑल्टरनेट कर सकते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम जो है यहाँ पे अपने पास पहले कैट मूव का कर लें, बाद में कैट स्टिल का कर लें, लेकिन उससे जो है वो हमें उसकी जो यहाँ पे चेंजेस हैं उसमें हमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। तो एक दफ़ा रन करके देखते हैं कि हमारे पास ये जो जिस तरह हम चाहते हैं कि क्या उसी तरह चल रहा है। तो यहाँ पे देखें कि क्या हो रहा है कि हमारे पास कैट मूव और कैट स्टिल का जो है वो एग्जैक्टली अभी कोई चेंज हमें जो है वो नज़र नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि जो है वो हमारे पास इतना स्पीडली जो है वो चल रहा है, तो उसके केस में हमें कुछ भी वो चेंज जो है वो नज़र नहीं आ रही। तो अगर हम इसको यहाँ पे स्टॉप करें और हम इसकी चेंज को देखना चाहें, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वो जो है हमारे पास यहाँ पे थोड़ी देर वेट करे ताकि हमें जो है वो पिछली चेंज भी नज़र आ जाए। तो उसके केस में हमने यहाँ पे देखा था कंट्रोल्स के अंदर हमारे पास वेट का कोड ब्लॉक अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं उसको कि आप जो है वो 1 सेकंड तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इसको कहते हैं कि लेट्स से 0.1 सेकंड जो है वो वेट करो और फिर उसके बाद अगला कॉस्ट्यूम जो है वो इसका चेंज कर दो। तो अब अगर हम इसको रन करें तो ये देखें कि हमारा जो है वो उसके कॉस्ट्यूम्स चेंज कर रहा है, लेकिन उसके केस में जो है वो साथ-साथ चूँकि वो हमने 0.1 का वेट लगाया हुआ है, तो एक कॉस्ट्यूम आता है मूव का, फिर दूसरा कॉस्ट्यूम आता है स्टिल का और फिर हमारे पास जो है ये चेंज
हमें रिफ्लेक्ट हो रही है। और यहाँ पे भी देखें कि उसके जो है वो दोनों कॉस्ट्यूम्स में वो चेंज हो रहा है और हमें जो है वो उसका अफेक्ट नज़र आ रहा है। अब हम अपने जिस तरह भी उसको चेंज करना चाहते हैं अपनी स्टोरी को, हम चाहते हैं कि चूँकि अभी हमें ऐसे लग रहा है वो बहुत छोटे-छोटे स्टेप्स लेके इतनी एफ़र्ट के साथ जो है वो मूव कर रही है, तो हम इसके ज़रा स्टेप्स बड़े कर लेते हैं। तो अब के केस में जो है वो हमारे पास जो है वो ज़्यादा थोड़ा-सा बेहतर हो गई है उसकी मूवमेंट, ठीक है। हम यहाँ पे ये भी काम कर सकते हैं कि अगर हम कहें कि हमारे पास वेट जो है वो हमें 0 पॉइंट लेट्स से 0.5 का कर दें, तो अब जो है वो हमें ज़्यादा स्पीडली जो है वो कॉस्ट्यूम चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है और अब हमें लग रहा है कि कैट जो है वो बहुत स्पीडली जो है वो भाग रही है। तो अगर हमें लगता है कि अभी भी वो स्टेप्स उसके कम हैं, तो हम इसके स्टेप्स और ज़्यादा कर देते हैं। तो अब इसको रन करके देखते हैं, तो अब जो है वो कैट हमारी ज़्यादा स्पीडली जो है वो भागने लग गई हुई है। तो ये जो है हमारे पास अब हम कॉस्ट्यूम्स उसके फॉरएवर लूप के अंदर चेंज करते जा रहे हैं। पहले एक कॉस्ट्यूम, फिर वो मूव करती है, थोड़ा वेट करती है, फिर उसका अगला कॉस्ट्यूम आता है, फिर उसके बाद हम कहते हैं कि अगर बाउंड्री के ऊपर है तो वो जो है चेक करे। तो ये वाली चीज़ जो है ये इतना हमारे पास कोड ब्लॉक हमेशा जो है वो रन होता जा रहा है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो है वो काफ़ी इसके अंदर जो है कह लें कि हमारे पास बड़ा कोड ब्लॉक हो गया है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास ये सारे कोड ब्लॉक्स जो हैं वो चलने हैं फॉरएवर के अंदर और बार-बार चलने हैं। तो हम इसको ज़रा थोड़ा-सा अपने कोड को इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे लुक्स में जाएँ, तो यहाँ पे देखें कि आपके पास एक तो है स्विच कॉस्ट्यूम का, जिसके अंदर आपके पास 2 कॉस्ट्यूम्स हैं। अब जब भी आपके पास कोई ऐसा स्प्राइट है जिसके 2 कॉस्ट्यूम्स हैं, तो उस केस में आप अपने पास ये वाला कोड ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि है नेक्स्ट कॉस्ट्यूम का। ये क्या करेगा, ये आपके पास अगला कॉस्ट्यूम जो है वो ले आएगा। तो अभी हम यही काम करते हैं, अपना कोड ब्लॉक ज़रा थोड़ा-सा छोटा करते हैं, अपने इस कोड ब्लॉक को जो है वो यहाँ से डिलीट कर देते हैं और जो ये हमने कोड ब्लॉक लगाया हुआ है, इसको भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो अब हमने दोनों स्विचेस को ख़त्म कर लिया जो हम उसके कॉस्ट्यूम चेंज कर रहे थे और अब हम सिंपल ये काम करते हैं कि वो क्या करे, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम कर दे, ठीक है। और एंड पे हम ये जो है सिंपल वेट लगा लेते हैं। अभी चूँकि ये इतना स्पीडली हमारे पास मूव होना है तो हमें जो है वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम जो है वेट किस जगह पे लगा रहे हैं। तो अभी सीक्वेंस जो है वो हमारे पास पहले मूव होगा, कॉस्ट्यूम चेंज होगा, फिर वो चेक करेगा कि अगर जो है वो एज पे है तो बाउंस कर जाए, फिर उसके बाद 0.05 सेकंड जो है वो वेट करेगा, फिर दोबारा से 20 स्टेप्स मूव कर जाएगा। तो अब अगर इसको हम रन करके देखें, तो देखें कि हमारे पास जो है वो सेम काम हो रहा है कि वो क्या कर रहा है कि एक कॉस्ट्यूम जो है वो चेंज करता है, फिर वेट करता है, फिर 10 स्टेप्स वो 20 स्टेप्स जो है वो मूव करता है और फिर उसके बाद जो है वो वेट करता है। तो काम हमारा एग्जैक्टली वही हो रहा है, लेकिन अब क्या केस में हमने दो अपने जो स्विच कॉस्ट्यूम्स वाले काम थे उनको ख़त्म करके सिर्फ हमने कहा है कि आप नेक्स्ट कॉस्ट्यूम लेके आएँ और उसके बाद आप वेट कर लें। तो अब ये देखें कि यहाँ से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि जो हम अपनी पैकमैन की गेम बना रहे थे, उसके अंदर हमने पैकमैन के 2 कॉस्ट्यूम्स रखे थे, एक माउथ ओपन का और एक माउथ क्लोज़ का। तो अब हम अपनी फर्दर जो पैकमैन की गेम है उसको इम्प्रूव करेंगे और उसके अंदर हम अपने पैकमैन के ऊपर ये वाली कह लें एनिमेशन लगाएंगे जिसके अंदर उसका मुँह जो है वो कभी क्लोज़ होगा, कभी ओपन होगा, कभी क्लोज़ होगा, कभी ओपन होगा।